जय श्री ठाकुर। जागृति टूरिज्म में आज के अध्याय है निशब्द। इन इंग्लिश इट इज साइलेंट। साइलेंट मीन्स चुप रहना। चुप रहना क्या है? हम जो समझते हैं कि चुप रहना मतलब बातें नहीं करना, लेकिन अब सवाल है, हमारे जो ब्रेन है वो कभी भी चुप नहीं बैठ सकते हैं। हमारे अंदर हम हमेशा ही कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, चाहे स्वयं से करें, चाहे कोई किसी को बात को विचार करें, या कोई हमें दुख दिया उसके बारे में हम विचार करते रहें, क्या करूँगा, उसके क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में हम विचार करते रहेंगे। तो साइलेंट हम कब रहते हैं? हमारी आंखें जिधर भी पहुंच जाए उधर में कुछ भी देखते ही हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आ जाते हैं। तो निशब्द अगर बाहर में आवाज़ नहीं आता है लेकिन अंदर में तो आवाज़ चल ही रहा है। तो साइलेंट रहने की एक जो फ़ायदा है वो है कि अगर आप बातें नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी जो है, बॉडी की एनर्जी बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उनकी आयु कम हो जाता है। और पर्टिकुलरली जब आपको स्वयं को पता लगे कि आपने जो बात सुना है और उस बात आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशान कर रहा है, कोई किसी बात पे आपको दो बात सुना दिया या आपको अपमान कर दिया और किसी ने आपको ऐसा बात बोल दिया कि आपको दिल में बहुत दुख आया, उस बात को आप भूल नहीं पाते हो, तो आप अंदर से वो बात खुद ही चर्चा करते रहते हो। तो उसको हम निशब्द नहीं बोलते हैं। आप वो एक ऐसा है जो शब्द अंदर में विचारशील है, वो बाहर में प्रकाश नहीं आ रहा है। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है ना तुम कुछ सोच रहे हो, क्योंकि वो सोच जो है हमारी शक्ल पे, हमारे जो एक्सप्रेशन में वो चीज़ दिखता है। अगर वो दिखता कैसे? उसकी कोई गुस्सा में है तो पता लगता है, कोई खुशी है वो पता लग जाता है, कोई क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है शक्ल पे तभी भी पता लग जाता है, कोई झूठ बोल रहा है तभी भी पता लग जाता है। तो ये एक दर्पण है, निशब्द एक दर्पण है। अगर आप बोलो या ना बोलो, लेकिन सामने वाला को पता लग जाता है कि अब तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। अगर खुशी के पल है तभी भी वो बोलेंगे, अरे तुम्हारे शक्ल में तो बहुत रौनक है, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया? और अगर मुंह लटका पड़ा हुआ है, मुंह सुलझा पड़ा हुआ है, तो पता लगा कि कोई ना कोई तुम्हें दुख पहुंचाया, ना कोई खोके आ गया, किसी ने कुछ तुमसे छीन लिया होगा। तो तुम्हारी जो पूरा की पूरा एक्सप्रेशन वो नज़र में आ जाता है। तो निशब्द मतलब हमें बोलता है कि निशब्द मतलब कोई शब्द नहीं है, और निस्तब्ध हो गया कोई आवाज़ नहीं है, एकदम आवाज़ शून्य हो गया, तुम्हारे पास कोई आवाज़ नहीं है, वो हो गया निस्तब्ध। अगर सुन भी लिया लेकिन उसको हम डिलीट भी कर दिया, अब सुना डिलीट कर दिया, जिसको रखना है, जिसको याद करके रखना है, वो सारे जो पॉइंट्स है उसको हम रख लिया। जिसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी ने मेरे को कुछ गलत बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, हम उसको सुना एक तरफ से निकाल दिया, हम साइलेंट हो गए, नहीं सुना। अगर कोई अच्छा कुछ बोल दिया तो उसको हम रख लिया कि हाँ, उसको हम रख दिया। तो ये जो निस्तब्ध होने की बात, ये जो स्थिति आपके अंदर आएगा उसको हम बोलते हैं ध्यानावस्था। तो जिस स्थिति में आप पहुंच जाओगे तो आपके लिए सारे स्थिति के परे चले जाओगे, ना आपके लिए कोई अपशब्द है और ना कोई अच्छा शब्द है। आपको स्वयं को पता है कि आप क्या हो। जब आप स्वयं को जान जाओगे तो आप साइलेंट हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर और कोई भी शब्द काम नहीं कर रहा है, आप निस्तब्ध हो गए। और निस्तब्ध होने के मतलब ये है कि आप ईश्वर के साथ एक हो गया।
क्योंकि ईश्वर भी तो कुछ नहीं बोलता है ना। आप प्रकृति को देखो, इतने लोग गंदे काम करे, इतने लोग अच्छे काम करे, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। तुम बुरे काम करो, वो भी तुम्हें बोलेंगे करो, अच्छा काम करोगे तभी भी तुम्हारे साथ दे देंगे। तो वो काम करते हैं निस्तब्ध, ईश्वर की कोई भी आवाज नहीं है, वो केवल काम करते हैं निस्तब्ध होके। ऐसे ही आप निस्तब्ध हो जाइए, शांत हो जाइए और कम बोला करें। जितने आप कम बोलोगे उतना ही आपकी ज़िंदगी आबाद होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा और आप आनंद देने वाले एक इंसान बन जाओगे। तो निस्तब्ध रहना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जय श्री ठाकुर।